नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का बंटाधार। जिस व्यक्ति को बरसों तक अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, तो ऐसा अमेरिका ने कुछ सोच समझकर ही किया होगा। असल में नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को पिकनिक समझ लिया है कि प्लेन में जनता के पैसों से खरीदी हुई लग्जरी लेकर शोना बाबू बनकर बैठ जाओ और अंधभक्तों को 2 रुपए प्रति वीडियो देकर उस पर इमोशनल गाना लगवाकर उसे वायरल करवा दो। कुछ ऐसी ही कहानी है मोदी की 2 पैसे की फर्जी विदेश नीति की। कतर के चक्कर नरेंद्र मोदी ने कई बार लगाए हैं और मस्त फोटोबाजी की है, लेकिन अब कतर के साथ ड्रामेंद्र लोबी के रिश्तों की पोल खुलकर सामने आ गई है। कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा हुई है और ये सजा वहां की अदालत ने उन्हें गल्फ नेशनल सीक्रेटिव प्रोग्राम की जासूसी करते हुए पाए जाने पर दी है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। ये 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारी हैं, जो पिछले साल की अगस्त से ही जेल में बंद हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की जुबान पर अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है और मोदी ने कुछ नहीं कहा है। बस विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि हम गहरे सदमे में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। असल में सदमे में विदेश मंत्रालय नहीं बल्कि देश की आम जनता है, जिसको अब सिर्फ इस बात का अफसोस हो रहा है कि न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में नरेंद्र मोदी को वोट देकर आ गए और जनता ने एक फर्जी 56 इंची को प्रधानमंत्री बना दिया, जिसका सिर्फ एक मकसद था कि बस जनता के पैसों पर मौज काटो, चाहे कोई मरे जिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी से बातें करवा लो बड़ी बड़ी कि सेना के लिए ये किया, सेना को ये दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी से न सेना बॉर्डर पर संभाली जाती है और न ही किसी और देश में। सेना और सैनिकों का सम्मान भला नरेंद्र मोदी सरकार कर भी कैसे सकती है? जिनके वंशजों ने अंग्रेजों को माफी के खत लिखे हों, उनसे ये उम्मीद करना कि उन्हें सुप्रीम सैक्रिफाइस का मतलब पता होगा, ये बात बेमानी ही है। विदेश नीति को पीआर इवेंट्स बनाने वाले इस डरपोक प्रधानमंत्री ने असल में भारत की स्थिति को विश्व में कमजोर किया है। अब तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी सरकार की बेवकूफियों की सजा इन वीर सैनिकों को न मिले और वो सुरक्षित अपने घर लौट सकें।